जय हिंद मेरे भाई। आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। हर साल मनाया जाता है और वीडियो जो है 3 बजे शाम में हर दिन अपलोड होता है। ठीक है, आओ कुछ नया सुनाते हैं। आज क्या है, खता उनकी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। खता उनकी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर हमसे बात कर रही थी, वो तरस खाकर हमसे बात कर रही थी और हम मोहब्बत समझ बैठे। ठीक है, समझ गए हो, समझ बैठे हो तो आओ गणित की दुनिया में आते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। कहते हैं संख्या दिया हुआ है 2, 3, 5 से कौन सी संख्या विभाज्य है। विभाज्यता का नियम पता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं पता है तब भी बनेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या करना है, विभाज्यता का नियम से पहले चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जांचना है कि 2 से कौन कौन विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए। इस सब में कोई अंक आता है तो 2 से विभाज्य है। पहले चेक करते हैं, देख लो 0 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें नहीं है, ये तो पहले खत्म हो गया। अब आते हैं 3 से विभाज्य। तो उससे पहले भी 5 से आ जाओ, है 5 से आसान है। 5 से देखना है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो देख लो यहाँ से ये भी खत्म हो गया, कहे कि 5 नहीं ना ही 0 है, तो 0 और ये दोनों में बचा है। अब 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो अंक दिया हुआ है उसको जोड़ के अगर 3 से भाग लग जाता है तो संख्या भाग लग जाएगा। तो आओ चेक करते हैं। क्या है, 4 2 6 2 8, 8 में 3 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी खत्म हो गया। तो बच गया ये वाला। यहाँ देखो तीनों लागू होता है। पहला 2 से विभाज्यता के नियम में 0 आ गया, लास्ट में लगेगा। 5 से विभाज्यता के नियम में भी 0 आ गया, लास्ट में तो लगेगा। अब आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या है, जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ये होगा, और 9 में 3 से भाग लग जाता है, नहीं लग जाता, 30 संख्या में 3 से भाग लग जाए। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ, बेस्ट तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसा हो सबसे पहले ये दोनों जो जैव अंक दिया उसका एलसीएम निकालो और बारी बारी से भाग दो, तो लंबा समय लग गया। इसलिए पहला वाला तरीका ध्यान रखना है कि पहले जो विभाज्यता का नियम है, 2 से पूछ रहा है तो 2 से कौन कौन विभाज्य है उसको चेक करना, 3 से 5 से, तीनों से देख लो जो विभाज्य हो रहा है वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझिए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कौन सी सबसे बड़ी संख्या 627 और 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल देता है। कहते हैं 4 गो जो संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जिससे भाग देंगे 627 में चाहे 233 में, तो जब 627 में भाग देंगे तो 11 शेष देगा, और 233 में जब भाग देंगे तो 13 शेष देगा। जब भी इस तरह का हिसाब आवे शेष वाला है और एचसीएफ में, तो पहले क्या करना है, जो संख्या दिया उसको घटा दो, पहला से पहला और दूसरा में, यानी 627 घटा 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 और फिर 6 हो जाएगा। यहाँ 233 घटा हो जाएगा 13, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 और 220 हो गया। दोनों घटा के निकाल दिए। अब क्या करना है, एचसीएफ निकाल दो इस दोनों का। तो क्या करेंगे 616 क्या बार में, 3 बार में तो 660 हो जाएगा, 2 बार में लगाओ 240, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 11 में 7, यहाँ हो जाएगा 5 में 306। ठीक है, 240 लिखना था, यहाँ कितना लिख दिए 440 लिखना था, कितना लिखना था 440 लिख दो, कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 11 में से 7 गया तो कितना, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया तो 3। ठीक है, इधर घुमाओ, फिर 220 को यहाँ रखो एक बारी में 176, कितना हो जाएगा 10 में से 4, यहाँ कितना हो जाएगा 11 में 4, ये खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ 176 जब लगाओगे तो 4 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बार में। ठीक, खत्म हो गया, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 44। यानी 44 ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर 627 में भाग देगा तो 11 शेष बचेगा, और 233 में भाग दोगे तो 13 शेष बचेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोस थीटा बराबर है 12/13, तो 13 साइन थीटा प्लस 12 सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा, 12 टेन थीटा प्लस 12 सेक थीटा का मान क्या होगा इसमें। देख लो, यहाँ याद होगा तुमको, कोस थीटा बराबर होता है b/h। क्या होता है b/h। अगर ट्रिपलेट याद है
तब तो तुरंत बढ़ जाएगा, तो कम समय लगेगा। क्या होता है 5, 12, 13 यानी PVH, ये पता है तो तुरंत यहाँ हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर नहीं पता है तब तुमको निकालना पड़ेगा। क्या B और H पता है तो P निकालना पड़ेगा। P बराबर क्या होता है √H के स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। √13 के स्क्वायर घटा 12 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √13 के स्क्वायर 169 होता है, घटा 12 के स्क्वायर 144 होता है। रूट में कितना हो जाएगा 25 और 25 के वर्गमूल होता है 5। P निकल गया। अब यहाँ से बैठा दो, क्या होता है 13 साइन थीटा होता है P/H प्लस 12 सेक थीटा होता है H/B, ठीक है। नीचे पूरा बटा 12 टेन थीटा होता है P/B, अब प्लस यहाँ 12 सेक थीटा होता है H/B। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। क्या हो जाएगा 13 गुना P के मान 5, H के मान 13 प्लस 12 गुना H के मान 13 बट्टा में B के मान कितना हो जाएगा 12 पूरे में बटा, यहाँ हो जाएगा कितना 12 P के मान 5 और B के मान कितना हो जाएगा देख लो यहाँ से 12 प्लस यहाँ 12, यहाँ क्या हो जाएगा H के मान 13 और B के मान 12। देख लो क्या क्या हो जाता है कट के 13 से 13 कट गया, 12 से 12 कट गया, यहाँ भी 12 से 12 कट गया, यहाँ भी 12 से 12 कट गया। ऊपर में कितना बचा 5 प्लस 13 कितना होता है 18। नीचे में कितना बचा 5 प्लस 13 कितना होता है 18। 18 से 18 कट गया, कितना हो गया एक आंसर आ गया, ठीक है। देख लो ट्रिपलेट याद है तो यही से करते, ये नहीं करते है ना। ट्रिपलेट याद है तो ये वाला सिर्फ करते, ये नहीं करते है ना। और नहीं याद है तो ये वाला करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूट में 0.0025 2.25 0.0625 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए वर्गमूल है, सीधा सीधी वर्गमूल आ जाए तब भी तुरंत बन जाएगा, नहीं तो दशमलव उड़ा के बनाओ, है ना। देख लो 25 का वर्गमूल 5 होता है। क्या अंक के बाद है 0.1 2 3 4, 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, हो गया गुना। यहाँ देख लो कितना होता है 225 के वर्गमूल होता है 15, 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दे दो गुना। यहाँ देख लो 625 के वर्गमूल होता है 25, ठीक। 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, हो गया। अब टोटल को गुना कर दो आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। अंक गुना करो दशमलव बाद में करेंगे। 75 15 गुना 5 75 हो जाएगा। अब 75 गुना 25 कर देंगे कितना हो जाएगा 25 के 5 बाकी 2 35 2 37, यहाँ 75 दूनी कितना 150 हो जाता है। यहाँ 5 7 8 1, ठीक है। अब देख लो 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 3 अंक और 2 अंक यहाँ कितना हो जाएगा 5 अंक, क्या हो जाएगा 5 अंक के बाद दशमलव देना, तो 4 अंक पहले से 0 दशमलव दे दो, कितना 0.075 देख लो कहाँ है सी नंबर में आंसर, ठीक है। यहाँ था जितना तुम वर्गमूल तुमको पता है, वर्गमूल पता है तो जल्दी हो जाएगा, वर्गमूल नहीं पता है तो टाइम लगेगा ना। ये सब याद होना, मिनिमम 50 तक वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। और तीसरा घनमूल भी पता होना चाहिए, घन और घनमूल कम से कम 30 तक ये फिक्स होना चाहिए। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है 1.5 मीटर लंबा आदमी 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूरी पर आदमी की है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन गया। कहता है वो मीनार है जकर लंबाई है 26 मीटर, एगो आदमी है 24.5 मीटर पर, यहाँ मान लीजिए एक ऊंचाई देल है 1.5 आदमी की ऊंचाई, ठीक ना। कहता है आदमी जितना इतना है सेम लंबाई होगा इधर। कहता है ये जो आंख पर यहाँ कौन बन रहा है ये कितना डिग्री कोण बन रहा है ना। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जितना आदमी है उतने लंबा यहाँ भी होगा, ठीक 1.5, ठीक। पूरा था यहाँ से यहाँ तक 26, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा, 1.5 घट जाएगा। ये जो आधार है ये भी आधार हो जाएगा 24.5। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में लंब और आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा जब भी लंब आधार सेम हो जाएगा थीटा का मान जो है 45 डिग्री होता है ना। कैसे होता है आओ करके दिखाते हैं। क्या होता है आंसर हो गया 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आओ क्या करते हैं जब त्रिभुज ABC में है ना 10 थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, 10 थीटा बराबर में 24.5 ये भी हो गया, ये 24.5 हो गया, दोनों हो गया एक कट के,
क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर में टेन कितना मान, टेन 45 का मान होता है एक, टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, इतने हो जाएगा। फोटो समझ गए, हिसाब बन जाएगा। नहीं फोटो समझोगे तो फिर तो जो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 10, 12 और 14 सेंटीमीटर। देखो तीनों भुजा जब भी त्रिभुज का दिया हुआ है हमेशा याद रखना हीरो सूत्र लगेगा। एक स्थिति में छोड़ के जब ट्रिपलेट दिया हुआ रहे ना तब समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट नहीं दिया हुआ। ट्रिपलेट नहीं दिया हो तो हीरो सूत्र ही लगेगा, इसके सिवा कोई चर्चा आधी नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो आओ कैसे करते हैं। और हीरो सूत्र लगाने के लिए पहले एस निकालना होता है जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। एस बराबर होता है a + b + c बटा 2, यानी 10 + 12 + 14 बटा 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, जोड़ का होता है 36, 36 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, ये एस निकल गया। हीरो सूत्र होता है √S × s - a × s - b × s - c। ठीक है, ये बारी बारी से घटना होता है। एस निकला है कितना 18, अब 18 में से 10 घटाएंगे, यानी 18 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया, बारी बारी से घटा दिए। अब देखो इसको गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना और खंड कर देना तो क्या हो जाएगा और सुविधा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं कि 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा इसलिए लिख दिए इसमें। इसको लिख सकते हैं 4 × 2 ताकि 4 का वर्गमूल निकल जाए। यहाँ क्या ना 3 × 2 लिखते हैं, 6 4 ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि इसका वर्गमूल निकल। 9 का वर्गमूल 3 हुआ, ये दोनों में एगो 2 हो गया बाहर, इसका भी 2 हो गया एगो बाहर। यहाँ देख लो 4 में एगो 2 बाहर हो गई, दोनों बच गया बेचारा, बच गया तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 हो गया। अब गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 12, 2 24, नहीं इसका हल कितना हो जाएगा 24√6। देख लो कहाँ है, यहाँ है डी नंबर में। ठीक है, कैसे बनाएंगे देख ली। कब जब ये ट्रिपलेट वाला रहता ना तो तुरंत निकाल देते त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन ट्रिपलेट अलग अलग भुजा है तो यही तरीका है निकालने का कि हीरो सूत्र से ही निकाला जाता है। और इस सूत्र के लिए क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे, उसके बाद सूत्र होता है √S × s - a × s - b × s - c होता है। इस पर बैठा करते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के कोण 2x और 3x - 8, 5x - 12 है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। त्रिभुज का सबसे, जब त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है, बड़ा को पूछे छोटा पूछे कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तुरंत लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए ये हरदम लिखने की जरूरत नहीं, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पहुंच जाइए वहीं पर। जब कोण दिया हुआ है तो 2x + 3x - 8 + 5x - 12 बराबर 80। प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शॉर्ट करने का कोशिश खुद करना पड़ेगा, है ना। वही शॉर्ट ट्रिक है, चाहे जो भी उसको कह लीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही प्रैक्टिस करते करते शॉर्ट हो जाएगा। जैसे याद है हमको कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री, तो लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वहाँ से जोड़ देंगे। नहीं अगर नहीं याद फिर लिखेंगे, लिखने का कोई फायदा है, लेकिन इसको याद करना है। ये जानकारी जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। क्या होता है 2x 3x 5 और 5 कितना हो जाएगा 10x। यहाँ -12 है और -8 है तो हो जाएगा -20 बराबर में 180। माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो कितना बड़ी 20 बार। x का मान निकल के 20। बड़ा कोण निकालना है, यहाँ देख लीजिए बारी बारी से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × x है तो 2 × 20 कितना होता है 40 हो जाएगा। दूसरा है 3x - 8 यानी 3 × 20 घटा 8 60 घटा 8 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तीसरा है 5x घटा 12 कितना हो जाएगा 5 × 20 घटा 12 कितना हो जाएगा 100 20 × 25 100 घटा 12 कितना हो जाएगा 88। अब देख लीजिए कौन बड़ा कौन पूछ रहा है 40 बड़ा है कि 52 बड़ा है कि 88 बड़ा है। तो 88 बड़ा है गिनती में क्या हो जाएगा 88 डी नंबर। अगर छोटा पूछता तो छोटा इधर कौन है 40 है तो 40 बड़ा है।
है। लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना आता है 180 डिग्री। तो लिखने की जरूरत नहीं इसको, है ना, बनाने वक्त एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अभी बता रहे हैं इसलिए लिख दिया। ऐसा प्लस 12x माइनस 15 बराबर 0 का ऋणात्मक मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल तो ज्ञात करना है लेकिन माइनस वाला ज्ञात करना है। ठीक, पहले लिख दिया क्वेश्चन में, पहले ज्ञात करना है। क्या करना है पहले इसको लिखिए, क्या है 3x² प्लस 12x माइनस में 15 बराबर में 0। क्या होता है, आगे पीछे गुना करते हैं, बीच वाला जोड़ के या घटा के पुराते हैं। क्या करते हैं, जोड़ के या घटा के पुराते हैं। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 के खंड करेंगे तो 15 3 लिखते हैं, तब ये 12 पूरेगा, यानी 3x² प्लस 15x घटा 3x। तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 15 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस 15 बराबर में 0। अब यहाँ से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, यहाँ से ज़्यादा देर करोगे टाइम लग जाएगा, है ना। क्या करना है, चिन्ह देख लो, ये बीच वाला पे आगे पीछे अब खेल खत्म, है ना। बीच वाला चिन्ह देखो, प्लस है तो माइनस लगा देना, ठीक, माइनस है तो प्लस लगा देना, बस इतने मूल हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि जब x² में गुणांक जोड़ेगा उससे भाग दे देना। क्या करना है, भाग दे देना। तो भाग दे दीजिए, 5 3 है गुणांक, कितना है 3, तो 3 से भाग दीजिए, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, मिट जाएगा। 3 से भाग देंगे नहीं, क्या हो जाएगा 5 बड़ी में कट जाएगा, ई तो 1 बड़ी में कट जाएगा, माइनस 5। अब 1 आया, हमको लेना है ऋणात्मक, ऋणात्मक माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस वाला तो देखने ना जैसी ऋणात्मक। आज का अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को क्या है 20 दिन में कर सकता है। कहता है एक साथ दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, है ना। ए करता है 15 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में करते हैं। इसको बनाने का ढेरों तरीका है, क्या है, ढेरों तरीका है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका बताएं। क्या है तरीका, इसको लिखना है a गुना b बटा में a प्लस b। ठीक, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता है। क्या करना है, a गुना b बटा में a प्लस b कर दो, क्या हो जाएगा 15 गुना 20 बटा में 15 जोड़ 20, क्या हो जाएगा 15 गुना 20 बटा में 35 हो जाएगा। ठीक, 5 काटेंगे 7 बड़ी, 5 काटेंगे 4 बड़ी, कितना हो जाएगा 60 बटा 7। अब देख लीजिए 60 बटा 7 का पूर्णांक में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 8 पूर्णांक 4 बटा 7, कितना नंबर में, बी नंबर में। इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है, ढेरों तरीका है, एक मान के x मान के ढेरों तरीका है, कोई दिक्कत। चलो आइए अगला क्वेश्चन, कहता है यदि 14:y समानुपात 7:8 तो y का मान क्या, क्या करना है, y का मान। जब भी ऐसा अनुपात में आए सबसे पहले अपने मन से बट्टा में निकले, इसको क्या हो जाएगा 14/7। समानुपात की जगह बराबर के चिन्ह देना, सॉरी y लिखना है ना, y। ठीक, समानुपात की जगह बराबर के चिन्ह 7/8, बस। अब तो जानवे करते हो, कोना कोनी गुना करना है, काटना, क्या हो रहा है 2 हो जाएगा, कोना कोनी करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 16 हो जाएगा, y का स्थान पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि एक महिला 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक, तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक महिला है जो 3 घंटा में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कहता है 5 घंटे में उसके द्वारा क्या हो जाए, बना दो, कोई दिक्कत है। क्या करना है, पहले तो दूरी निकाल, चाल और समय देल है, दूरी नहीं, दूरी देल है और चाल समय देल है, क्या निकाल लेंगे चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है। ठीक, चाल निकल गया। ठीक, और दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं दिक्कत, बस हो गया। पहला हो जाएगा कितना, देख लो यहाँ 10 × 50 51/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और समय है, समय कितना है 3 है, 3 से गुना कर दो ना, नीचे में भाग देंगे तो हो जाएगा क्या बार में 17 बार। ठीक है, यानी 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया ना। अब यहाँ से हमको तो दूरी निकालना है, दूरी होता है चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी होता है चाल गुना समय। तो लिख लो, चाल निकला 17/5 और समय है 5, कट गया, कितना आ गया 17 घंटा नहीं। दूरी निकालना 17 किलोमीटर आ गया, सॉरी घंटा बोल दिया, 17 किलोमीटर आ गया। अब देखो ऐसा हिसाब रहे, इतना भी करने की जरूरत
तुरंत एक ही नियम लगाइए। क्या है? एक ही नियम क्या है? 3 घंटा में है 51/5 न 10 × 50 51। एक घंटा में क्या हो जाएगा? 51/5 बटा 3 लिख देगा। हमसे पूछ रहा है 5 घंटा में, क्या हो जाएगा? 51/5 गुना 3 और गुना 5 हो जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत? 3 से कट जाएगा 17 बार में और 5 से 5 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? दोनों तरीका बता दिए। सूत्र से बनाना है, सूत्र से बनाओ। एक ही के नियम से बनाना है, एक ही के नियम से बनाओ। जैसे इच्छा है दोनों तरीका से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सेम आ जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन अगर बढ़िया लगा है, ठीक ना, तो लाइक भी क्या करो यार। देखो शुरू करो। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक ना। देखो क्या है, यदि मूल राशि जो है 13,000 रुपया 5% वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100, यही होता है। या इसको PRT लिखते हैं बटा 100, है ना। जो लिखना है लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखने के नहीं, बताने के लिए है ना। ये एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ बताने के लिए इसको कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 13,000 गुना 5 गुना 4 और बटा में कितना? 100। जीरो से खत्म करो, बचा कितना? 130 गुना 4 गुना 5, तो 20 गुना 13 कितना होता है? 260, 1 0 2600। देख लो कहाँ है? सी नंबर। ठीक है, समझ गए होगे? अच्छा लगा वीडियो, मजा आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो।